मंगल वक्री होंगे कर्क राशि में 7 दिसंबर से लेकर के 24 फरवरी तक लगातार अब मंगल 80 दिनों तक वक्री रहेंगे। मंगल का गोचर कर्क राशि में इस 80 दिनों के अंदर रहने वाला है और मिथुन राशि में मंगल 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। कर्क राशि में ही ये गोचर करेंगे तो पूरी दिसंबर और 21 जनवरी को यानी कि 21 जनवरी 2025 को मंगल मिथुन राशि में पुनः, क्योंकि वक्री हैं, रिवर्स चल रहे हैं, तो जब रिवर्स आप चलते जाएंगे तो कर्क राशि से ये मिथुन राशि में चले जाएंगे 21 जनवरी को और फिर ये 24 फरवरी तक लगातार वक्री रहेंगे और फिर वहां से 24 फरवरी के बाद जब ये मार्गी होंगे तो पुनः दोबारा ये कर्क राशि में आएंगे 3 अप्रैल को। तो यानी कि अगले 80 दिन मंगल का दंगल आप देखेंगे और मंगल का दंगल का मतलब होता है कि आपके ही जीवन में नहीं, ये संपूर्ण विश्व में दंगल करने में मंगल सक्षम होते हैं। कर्क राशि का, नीच राशि का, वक्री अवस्था का मंगल जो होता है ये आपके जीवन के अंदर आपको कुछ शानदार फल भी दे सकता है और आपके जीवन के अंदर आपकी परेशानियों का कारण भी बन सकता है। पूरी विश्लेषण को आपको जन्म राशि के आधार पर समझना होगा, क्योंकि मंगल हमारे जीवन में हमारे पराक्रम का कारक होते हैं। हमारे शरीर के अंदर रक्त का जो संचार होता है यानी कि रक्त का एक तरह से कारक माने जाते हैं। मंगल हमारे जीवन में हमारे ताकत, ऊर्जा, हड्डियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल के कमजोर होने से चोट लगना, शरीर में टांके लग जाना, बीमारियों के कारण शरीर के अंदर कोई ऑपरेशन हो जाना, इस तरह का मंगल का एक प्रभाव जो होता है वो व्यक्ति को प्रताड़ित करता है यानी कि बनता है। तो इसकी पूरी विश्लेषण आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा हमारे इस खास कार्यक्रम में। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें आप हमारे इस चैनल या हमारे इस पूरे कार्यक्रम को। इस खास कार्यक्रम को आप बहुत पसंद करते हैं, ये बात हम समझते हैं। मैं श्वर्विंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। मंगल के इस प्रभाव को सभी 12 राशियों में क्रम से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं, इसमें सारी डेट्स लिखे हुए हैं। 7 दिसंबर से 24 फरवरी यानी कि टोटल 80 दिन ये रिवर्स रहेंगे, वक्री रहेंगे और इस 80 दिन के अंदर मिथुन राशि और कर्क राशि में पुनः दोबारा वो संचार करेंगे। तो मंगल के वक्री होने से, नीच राशि में गोचर करने से मेष राशि वाले जातकों के लिए अपने चल रहे कार्यों में अचानक रुकावट की सामना करना पड़ेगा। खासकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई निर्माण कार्य आपकी रुक सकती है। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित यानी कि आप जिस गाड़ी को यूज कर रहे हैं उससे आपको असंतुष्टि होने लगेगी अचानक, और आप अपने बैंक बैलेंस से भी असंतुष्ट रहेंगे तथा आप अपने पराक्रम, ऊर्जा के अनुसार अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे। कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कि करें तो करें कैसे, किस तरह से करें। तो ऐसी तमाम समस्याएं बढ़ भी सकती हैं या फिर किसी विशेष जीवन में उपलब्धि को अर्जित करने के लिए आप घर परिवार से दूर भी जा सकते हैं। प्रियजनों से दूरी का योग भी नीच राशि का या वक्री मंगल आपके जीवन में बना सकता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर, वक्री अवस्था, तृतीय भाव में नीच राशि का होने के कारण से ये आपके जीवन में कारक होगा, कल्याणकारी होगा, कुलदीपक राजयोग बनाएगा। यानी कि ऐसे समय में अपने कार्य क्षेत्र पर आपको विशेष मेहनत, परिश्रम करना चाहिए। आप अपने करियर, कार्य क्षेत्र में कुछ भारी भरकम डेवलपमेंट, उपलब्धियों को जोड़ने में सफल होंगे। ये आपके लिए विशेष कल्याणकारी समय रह सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में मंगल आपके तय समय पर कार्यों को रोकेगा। धन को लेकर के थोड़ी सी तनाव बन सकती है और कुटुंब परिवार में आपसी कलह क्लेश आपके जीवन के परेशानियों का कारण बन सकता है।
इस वक्री अवस्था में मंगल का दंगल आपके सेहत स्वास्थ्य को थोड़ा सा खराब कर सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल के वक्री अवस्था के कारण से चंद्रमा मंगल की जो युति प्रभाव है वो प्रभाव कहीं ना कहीं बेहतर आपको पद प्रतिष्ठा के विस्तार करने के योग तो बनेंगे, लेकिन उनमें आपको संदेह पैदा हो जाएंगे। आप संदेहात्मक रहेंगे, सस्पेंस में रहेंगे कि होगा नहीं होगा, क्यों होगा, कितना होगा। और आप अपने प्रियजनों के साथ आप जिससे बहुत प्यार करते हैं उसमें भी आपके बारंबार संदेह उत्पन्न होंगे और अपने संबंध रिश्तों को लेकर के भी थोड़ी सी संदेहास्पद रहेंगे। कुछ नए तरीके के संबंध रिश्ते भी जुड़ता हुआ दिखेंगे तो आपको लगेगा शायद पुराना खराब है, नया ज़्यादा अच्छा। ऐसे तमाम तरह के इसके सकारात्मक नकारात्मक मिला जुला फल आपको प्राप्त होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में वक्री अवस्था के मंगल आपको थोड़े से खर्चों से जोड़ेंगे। आपके जीवन के परेशानियों का ये कारण बन सकते हैं। खासकर अपने भाग्य से आपको असंतुष्टि होगी। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके संबंध रिश्तों में थोड़े तनाव बनेंगे और आप अपने धर्म कार्यों में मन लगाने के बजाय आपके अंदर अरुचि पैदा होगा। तो ये हमारे आध्यात्मिक विकास के अंदर एक बाधा की तरह काम कर सकता है सिंह राशि वालों के लिए। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल का लाभस्थ गोचर होगा। उच्च दृष्टि आपके पंचम भाव में, यानी कि आपको आपके जीवन के अंदर ये समय ऐसा है कि इस समय में आपको धन की लाभ भी होगा, लेकिन धन के लाभ के माध्यम से आप उसका संग्रह नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो पुराने लेन देन थे उन्हीं को समाप्त कर पाएंगे, परंतु आपको ये कर्ज मुक्त जरूर करेगा तथा ये नए तरीके के संबंध रिश्तों का आपके जीवन में लाभ देगा और नई लव लाइफ आपके जीवन के अंदर नई ऊर्जा को संचालित करने में आपको सहयोग करेगा। कार्य क्षेत्र में भी कुछ नए आमदनी के मार्ग रिसोर्स आपको मिलेंगे। नए तरीके के प्रोजेक्टों में आपको जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा और ये आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए 10वें घर पर मंगल का गोचर होना नीच राशि में या वक्री अवस्था में यह दिग्बली मंगल आपके जीवन में कुल दीपक राजयोग बनाएगा। सेहत स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखें तथा अपने कार्यों को तय समय पर पूरा करते हुए आगे बढ़ें और अपनी योजनाओं को बहुत ज़्यादा आपको सीक्रेट रखनी चाहिए। ऐसे समय में यदि योजनाएं आपकी डिस्क्लोज हुई तो शत्रु आप पर हावी हो सकता है, आपके कार्यों से आपको वंचित कर सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भाग्य में चंद्रमा के नीच राशि में गोचर करने का कारण होता है कि ये आपको थोड़े से भाग्य से असंतुष्टि उत्पन्न करेगा। अध्यात्म कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा तथा पिता और पिता तुल्य लोगों के सेहत स्वास्थ्य में कमी परेशानी या आपके इस समय अवधि में कोई परेशानी का कारण बनेगा तो पिता और पिता तुल्य लोग धर्म कार्यों में अरुचि भी एक वजह बन सकती है तथा मंगल जो है आपके जीवन में तमाम तरह के लड़ाई को लड़ने में, तमाम तरह के संघर्ष को करने में आपको बाध्य करता है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का अष्टम भाव में गोचर होना, अष्टम भाव का मंगल थोड़ा सा अप्रिय समाचार देता है, अशुभ समाचार जो आपने कभी सोचा भी नहीं, इस तरह के एक निगेटिविटी आपके जीवन में हावी कर सकता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को कंप्लीट करें और अपने किसी भी रिश्ते को बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ाना होगा। ऐसे समय में गलत तरीके के रिलेशनशिप भी जुड़ते हैं जिनसे हमें समाज में मान सम्मान का कमी होना, समाज में बेवजह किसी को कुछ एडवांस टोकन दे दें फिर वहाँ से वापस लें, फिर उसमें पता चला नुकसान हो जाना, अनावश्यक जिनका कोई ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, पर आपके पैसे, आपके धन, आपका मान सम्मान, आपकी इमोशनल आत्मबल कमजोर हो जाता है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में मंगल के गोचर होने से थोड़े से पारिवारिक ताना बाना को आपको बेहतर बनाने की प्रयास करनी होगी। कारोबार व्यापार को भी सुदृढ़ रूप से बनाए रखें और व्यापारिक योजनाओं को थोड़ा सा आपको सीक्रेट रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, अन्यथा सप्तम भाव का मंगल कई बार व्यापार परिवर्तन बदलाव की ओर अग्रसर करता है और हर बदलाव जीवन में लाभदायक नहीं हो सकता, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव का मंगल नीच राशि का मंगल ये अपने आप में वक्री मंगल आपके जीवन में नए तरीके की लड़ाई चुनौतियों को पेश करेगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करने की ताकत भी देगा, लेकिन नए नए तरीके की लड़ाइयों को लड़ने के लिए बाध्य करेगा।
सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा सेहत स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत आपके जीवन में हो सकती है। मीन राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में यानी कि 5वें घर में जब मंगल वक्री और नीच के हो जाएंगे तो ऐसे समय में थोड़े से अपने संतान, अपने विद्या बुद्धि, अपने लव लाइफ को आपको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा, मेहनत करना होगा, अन्यथा संबंध रिश्ते बेहद तेज गति से बिगड़ेंगे, खराब होंगे, जो आपके जीवन में मानसिक परेशानियों का कारण बन सकता है। मीन राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव का कारक होने के कारण से मंगल के कमजोर होने से आप अपने परिवार की तरफ से थोड़ा सा जरूर चिंतित रहेंगे। परिवार के किसी न किसी सदस्य को चोट चपेट, घटना दुर्घटना और परेशानियों का कारण बनेगा, और वो परेशानी का भी एक कारण मंगल के नीच गोचर होने के कारण से ही बनने वाला है। तो मंगल जो है एक तरह से दंगल करेगा पूरी दुनिया में, और इस दंगल को आप भली भांति समझ पाएं, इसी प्रयोजन से ये कार्यक्रम हमने आप तक पहुंचाया है। यानी कि 80 दिनों का ये सबसे बड़ा एक मंगल का समय है, जो समय आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव करने में सक्षम होंगे। ये आपके लिए लाभदायक या नुकसानदायक हो रहा है, इसे आप स्वयं अनुभव करें, और विशेष इसके बारे में और समझना है या फिर आपने स्वयं के बारे में और विशेष विश्लेषण को जानना है तो निःशुल्क विश्लेषण के लिए आप अपनी बड़ी डिटेल हमारे व्हाट्सएप पर जरूर भेजिए। वार्षिक फलादेश हम बहुत जल्दी अपने चैनल में बताने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, जुड़े रहिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस सोच के साथ, इस प्रार्थना के साथ ही इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।